कि सीवान से महागठबंधन से चुनाव पार्लियामेंट के लड़ने के लिए इन लोगों ने हमें टिकट देने का काम किया है। इस बार पूरे देश से भ्रष्टाचारी सरकार के खात्मा होगा। लंबे इंतजार के बाद राजद सिवान सीट से अपना उम्मीदवार साफ किया है। कई कयास लगाए जा रहे थे, कई नाम भी सामने आ रहे थे। हालांकि बिहार न्यूज प्लस सिवान से राजद के उम्मीदवार का नाम, जो सबसे ऊपर किसी का नाम लिया गया था बिहार न्यूज के द्वारा, वो नाम था औध बिहारी चौधरी। वो खबर हम बहुत पहले चला चुके थे। देखिए, हमारे सूत्र जिस तरीके से हमें खबरें दे रहे थे और वो खबरें सही साबित होता अभी दिख रहा है। कई लोगों ने कमेंट किया ये खबर गलत है। हालांकि अब जिस तरीके से साफ हो चुका है कि राजद ने औध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया है और औध बिहारी चौधरी पटना से आज सुबह ही टिकट लेकर सिवान पहुंचे। उनका सिवान में भव्य स्वागत किया गया। वो सारी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे सूत्र खबर दे रहे थे वो खबर सच्ची खबर होती दिख रही है। अब देखिए, औध बिहारी चौधरी की बात हो रही है तो औध बिहारी चौधरी सदर विधायक अभी वर्तमान में हैं। तो कुछ पहले की हम चर्चाएं करेंगे और आज की जो तस्वीरें हैं, जो औध बिहारी चौधरी देख सकते हैं कि पटना से सिवान पहुंचे हैं और सिवान जैसे ही एंट्री किए उनका स्वागत शुरू हो गया। लंबी काफिले के साथ सिवान पहुंचे। काफ़ी लंबी कतार, गाड़ियों का कतार था। उस काफिले के साथ आप देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरें, काफिले के साथ सिवान पहुंचे और औध बिहारी चौधरी का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। बाइक रैली आगे आगे चल रही है। औध बिहारी चौधरी हाथ हिलाते हुए ऊपर दिख रहे हैं। उनके साथ कई विधायक भी सामने आ रहे हैं जो महागठबंधन के सिवान से विधायक हैं। देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा के विधायक हरिशंकर यादव आपको तस्वीर में दिख सकते हैं जो उनके पीछे खड़े हैं। तो वही कैफ उर्फ बंटी, जो पहले ही रघुनाथपुर से एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, वो भी उनके साथ दिख रहे हैं, काफी चर्चाओं में रहते हैं। और वही जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा भी आपको दिख सकते हैं। कैसे, देखिए, अमरजीत कुशवाहा पीछे खड़े हैं। तो वही साथ में वीआईपी पार्टी के श्रीनिवास यादव भी आपको दिख रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये तस्वीरें, कितना ये भव्य तस्वीर है। औध बिहारी चौधरी का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। राजद ने उनको टिकट दे दिया है, फाइनल कर दिया है। अब देखिए, औध बिहारी चौधरी की बात हो ही रही है तो औध बिहारी चौधरी की राजनीतिक शुरुआत की भी हम बात कर लेते हैं कि राजनीतिक शुरुआत कब होती है औध बिहारी चौधरी की। तो देखिए, औध बिहारी चौधरी की जो जर्नी है वो शुरू होता है जनता दल से। 1985 में जनता दल के टिकट से सदर में चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं और उसके बाद लगातार जनता दल से 3 बार विधायक जीतते हैं। 1985, 1990, 1995 में 3 बार जनता दल से विधायक बनते हैं। उसके बाद लगातार 3 बार राजद के ही टिकट से विधायक सदर में बनते हैं। 2000 में पहली बार राजद के टिकट से विधायक बनते हैं। उसके बाद 2005 में चुनाव जीतते हैं। हालांकि जो 2005 में उपचुनाव जो अक्टूबर में हुआ था उसमें औध बिहारी चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव हारे भी हैं। 2020 के जो चुनाव था राजद के टिकट से विधायक बने थे। उसके बाद वो बिहार विधानसभा के स्पीकर भी बने, 17 महीने स्पीकर रहे। उसके अलावा देखिए, राबड़ी देवी की सरकार में औध बिहारी चौधरी शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए, इस बार राजद ने सिवान लोकसभा क्षेत्र से औध बिहारी चौधरी को ही अपना उम्मीदवार चुना है और टिकट औध बिहारी चौधरी लेकर पटना से सिवान पहुंचे और उनका महागठबंधन के समर्थकों ने भव्य तरीके से स्वागत। औध बिहारी चौधरी के सामने एनडीए से हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। तो वही निर्दलीय चेहरा जो सबसे काफ़ी चर्चा में है वो है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब। अब लड़ाई त्रिकोणीय दिख रहा है। हालांकि और भी प्रत्याशी आ सकते हैं, निर्दलीय भी आ सकते हैं। अब इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि और भी
उम्मीदवारों का नाम भी सामने आ रहा है, कई उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सबसे मजबूत कोई कड़ी अभी दिख रहा है वर्तमान में, वो है अवध बिहारी चौधरी, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, तो वही हिना साहब। अभी जिस तरीके से जो समीकरण दिख रहा है, जो लड़ाई दिख रहा है, त्रिकोणीय दिख रहा है। अब देखिए अवध बिहारी चौधरी सिवान में पहुंचे हैं, सिवान में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। सिवान में महागठबंधन के जो समर्थक हैं उनका फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी गदगद आपको दिख रहे हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से अवध बिहारी चौधरी खुश दिख रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए अवध बिहारी चौधरी को जेसीबी से फूलों का बारिश किया जा रहा है, सिवान में भव्य तरीके से अवध बिहारी चौधरी का स्वागत किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये लड़ाई कैसी होने वाली है? कमेंट में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे इस देश के एकमात्र सेकुलर लीडर, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ इसे राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नौजवानों के दुख सुख के भाई और अभी ही राष्ट्रीय स्तर के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सिवान से महागठबंधन से चुनाव पार्लियामेंट के लड़ने के लिए इन लोगों ने हमें टिकट देने का काम किया है। और सिवान के जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि अपार स्नेह और प्रेम हमको पास हमारे लिए दिखाने का काम किए हैं। हम पूरे जिंदगी सिवान के जो सभी समाज के जो भाई है, मतदाता है, नागरिक है, उनके प्रति, माता बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस बार पूरे देश से भ्रष्टाचारी सरकार के खत्म होगा और INDIA के गवर्नमेंट सेंटर में बनेगी, मोदी हटेंगे और ये जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सरकार इस बार देश में बनने जा रही है। तो 400 से पार जो बात NDA बोलता है ये मात्र जुमला है, उनके हाथ में वोट नहीं है, देश के जनता के हाथ में वोट। चाचा हाथ में नहीं हिलाती है। क्या कहेंगे? ये जो है खुशहाली की प्रतीक है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये अगला और पिछड़ा का जो लड़ाई है अवध बिहारी चौधरी बिल्कुल अपने आचरण से तोड़ने का काम करेंगे।